आप भय की बात कर रहे हैं, उधर से आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की सियासत करती है। और मुझे तो तमाम बातों पर 2020 में आपका भी एक जो बयान था रैली में, तो चित्रा वो जी बहुत ज्यादा विवादास्पद रहा था। मैं आपको इस बार अनुराग जी बहुत सोच समझ के बोलते हैं रैली। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बहुत साफ कहता हूं, सबका साथ सबका विकास। अगर ये जितनी मैंने योजनाएं बताई, मकान से लेके पानी और बाकी सब, इसमें ना हमने जाति देखी, ना धर्म, ना क्षेत्र देखा, ना दल देखा। महिला पुरुष कोई भी किसी जाति धर्म के हो, उनको पक्का मकान मिला। और मैं इस मंच पे कह के जा रहा हूं, कोई हो तो चेक करवा लें, सबसे ज्यादा लाभ मिला तो दलित समाज को, पिछड़ा वर्ग को और अल्पसंख्यक को। चाहे वो मकान हो, पानी की व्यवस्था हो, मुफ्त अनाज हो या मुफ्त इलाज हो, ये सारे का सारा लाभ मिला है। तो दलित समाज को, अल्पसंख्यक को, ओबीसी को, इनको बड़ा लाभ मिला। हमने ये नहीं देखा हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हमने देश के विकास के साथ साथ देश की जनता का विकास और जन जन के विकास का ध्यान रखा है। लेकिन चुनाव में जब भाषा की मर्यादा, क्योंकि इसी को हथियार बना लिया है, रमेश विधुड़ी जी आप ही के कालकाजी से उम्मीदवार हैं, उनके बयान को आधार बनाकर अब बड़े बड़े जो होर्डिंग छप रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें यही गाली गलौज पार्टी कहकर वो संबोधित कर रहे हैं भाजपा को। रमेश विधुड़ी जी ने तो माफी भी मांगी। अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री रहकर अपनी सांसद को अपने घर पे पिटवाते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी? क्या दलित महिला से पैसे लेके, टिकट लेके मुकर गए, क्या अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी? क्या आतिशी मारलेना की फोटो अपने होर्डिंग बैनर पोस्टर से हटा दी मुख्यमंत्री रहते हुए, क्या उन्होंने माफी मांगी? क्या महिलाओं का यौन शोषण किया, क्या इस पे अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी? उनके विधायक ने अपनी पत्नी को पीटकर कुत्ते पीछे छोड़ दिए, क्या अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी? सवाल यह खड़ा होता है, आम आदमी पार्टी के लोग महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं, गाली गलौज, क्या मारपीट तक आते हैं, क्या उन्होंने माफी मांगी है? क्या अरे भ्रष्टाचार भी करेंगे, अत्याचार भी करेंगे और केवल आरोप कराकर पतली गली से भागने का काम करेंगे। अब दिल्ली की जनता भागने नहीं देगी, दिल्ली में उनकी गिल्ली उड़ा कर देगी। इंडिया गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एक बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है कि जो भी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ जीतता हुआ दिखाई दे, उसको सपोर्ट कर दो। ये इंडी गठबंधन आजकल है कि नहीं है? ये नाम बना था ना कुछ साल, 1.5 साल पहले, इंडी गठबंधन, जो मिलकर मोदी जी को हराने आए थे भारतीय जनता पार्टी को। कहां गया वो? है कहां? मैंने तब भी कहा था ना, इनका नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। लेकिन यूपी पूर्वांचली बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, पूर्वांचलियों का मुद्दा भी उठा था, पंजाबियों का भी इतना ज्यादा मुद्दा यहां पर उठा। अगर अखिलेश यादव प्रचार प्रसार करने आएंगे तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए फर्क भी पड़ेगा। और देखिए, वो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसके बावजूद पूरा साथ दे रहे हैं अपनी साइकिल लेकर झाड़ू को मजबूत करने के लिए। देखिए, बहुत मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जहां तक पूर्वांचल के मेरे भाई और बहनों की बात है, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं 2 बातों पे। जब कोविड का समय था, तब इन पूर्वांचल के मेरे भाई और बहनों में डर किसने पैदा किया, भ्रम किसने फैलाया, भय किसने पैदा किया? यही अरविंद केजरीवाल है, जो कहते थे भूखे मर जाओगे, सिलेंडर नहीं मिलेगा, गांव चले जाओ। और हजारों लोग सड़कों पर नंगे पांव चल पड़े, ना बसों की व्यवस्था की, ना खाने की व्यवस्था की। अरविंद केजरीवाल ने तो पूर्वांचल के लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेनों की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाने के पैकेट भी दिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बसें भेजकर उनको लेकर गए। ये भारतीय जनता पार्टी थी। जब सांसें उखड़ रही थी, जान जा रही थी, तो मदद करने भारतीय जनता पार्टी आगे आई थी पूर्वांचल के लोगों के लिए। दूसरी ओर जब छठ पूजा होती है, और ये पूरे साल में वो दिन का इंतजार करते हैं जब 48 घंटे तक आप ना पानी पीते हो ना कुछ खाते हो। यमुना जी के किनारे अगर आपको छठ का अपना अगर पूजा करने जानी हो, तो आज मैं पूर्वांचल के लोगों से पूछता हूं कि यमुना मैया को साफ अरविंद केजरीवाल कर पाए? जो 2020 में कहते थे कि बस एक बार 5 साल और दे दो, मैं डुबकी पानी में लगाऊंगा। छठ वालों को तो डुबकी लगाने नहीं दी, पूजा करने नहीं दी। क्या अरविंद केजरीवाल ने डुबकी लगाई यमुना जी में? अगर नहीं लगाई तो भाइयों, इस आपदा वालों को, आम आदमी पार्टी को लो, वहीं डुबा कर आओ, तब जाकर
यमुना जी भी साफ होगी और पूर्वांचल मेरे भाइयों को भी उनका सब वो मिलेगा। आप अभी जहां तो पूर्वांचल बीजेपी के लोग उनके कटआउट डुबा रहे हैं यमुना में जाकर। देखिए, मैं आज आपको बताता हूं, जहां पूर्वांचल के लोग ज्यादा रहते हैं, आप करावल नगर, मुस्तफाबाद से लेके इस पूरे इलाके में जाकर देखिए, यहां पर हालत क्या, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सीवरेज बाहर निकल रहे हैं कई जगह। तो करावल नगर में तो आप ही के विधायक है ना, तो वहां पर सड़कें टूटी फूटी हैं तो कौन ठीक करवाएगा? वो बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं धन्यवाद दूं आपको, ये आपने पूछा। वहां पे ये सारे काम किसने करने? प्रदेश की सरकार ने, मेयर ने। किसके हैं? कल तक तो आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे मेयर हमारे नहीं, आज मेयर भी इनका है। तो जो सीवर खाली करने थे आज इनसे वो सीवर खाली नहीं हो पाए, जो रास्ते बनाने थे इन्होंने वो नहीं करने पाए। जब हमने कहा कि बजट मंजूर करो तो बजट मंजूर करके नहीं देते, लगाते नहीं। यही तो हम कहते हैं कि केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगाने वाले और बहाने बनाने वाली आम आदमी पार्टी को बाहर कर दीजिए, बहाने भी खत्म हो जाएंगे, आपदा भी खत्म हो जाएगी और दिल्ली विकास के रास्ते पे चल पाएगी, दिल्ली शिखर पे पहुंच जाएगी। आज मैं आपके शिखर सम्मेलन में कह के जाता हूं, आप दिल्ली में केजरीवाल की गिल्ली उड़ा दीजिए, हम दिल्ली को शिखर पर पहुंचाने का काम करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।